में बात होगी राज्यसभा चुनाव की, जिसकी 19 सीटों के लिए आज वोटिंग की जा रही है। यूं तो चुनाव का दायरा 8 राज्यों तक फैला हुआ है, लेकिन सबकी दिलचस्पी 3 सूबों पर है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अपने संवाददाताओं से हम इन तीनों राज्यों का अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आज के चुनाव को लेकर कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। चुनाव 8 राज्यों की 19 सीटों पर हो रहा है। इनमें मध्य प्रदेश में 3, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, झारखंड में 2, आंध्र प्रदेश में 4, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव किया जा रहा है। अगर गुजरात की बात कर लें तो यहां 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान पर हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। ये गुजरात की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बीजेपी से 3, कांग्रेस से 2। वहीं बात करें अगर गुजरात के समीकरण की, तो यहां 1 सीट जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनके पास 105 सीट ही है। ऐसे में उसकी नजर बीटीपी और एनसीपी विधायक पर टिकी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अपने 8 विधायकों के इस्तीफे से वो मुश्किल में है। दोनों सीटों पर जीत के लिए उसे 70 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास 65 विधायक ही हैं। जिग्नेश मेवानी के समर्थन से उसकी ताकत 66 हो गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जरूरत से 4 सीटें पीछे है। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं, 2 कांग्रेस की तरफ से, 2 बीजेपी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से 2-2 उम्मीदवार, यानी यहां भी दिलचस्प खेल देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस को 2 उम्मीदवार जिताने के लिए पार्टी को 102 मत चाहिए। उसके पास फिलहाल 107 सीट है। इस लिहाज से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत तय है। राजस्थान की अगर बात कर लें, वहीं बीजेपी के पास कुल 75 सीटें हैं। ऐसे में पहले प्रत्याशी की जीत तो तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए 27 वोट कम पड़ रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। यहां की बात कर लें तो यहां भी 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी, 4 उम्मीदवार हैं। यहां दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज राज्यसभा चुनाव के लिए उतरे। अगर यहां एमपी में कांग्रेस समीकरण की बात करें तो 1 सीट जीतने के लिए 52 वोट चाहिए। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को 104 वोट चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 92 वोट हैं, यानी जरूरी वोट से 12 वोट कम है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दूसरी सीट निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो उनके पास 107 सीटें हैं, यानी दोनों उम्मीदवारों के जीतने का रास्ता साफ है। बीजेपी ने यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर सिंह सोलंकी को उतारा। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि 4 सीटों पर 5 कैंडिडेट है। इस वक्त समीकरण क्या कह रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? गोपी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, आपकी आवाज आ रही है। गोपी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है गुजरात का, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि गुजरात का ये जो जंग है, राज्यसभा का चुनाव का जंग, ये काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब जो बीजेपी का 3 सीट है और कांग्रेस की 2 सीट है। हालांकि अगर यहाँ पे जिस तरीके से वोटों की गिनती है, क्योंकि जो एमएलए की तादाद बीजेपी के पास 103 है, हालांकि उसमें 3 जो एमएलएज है वो अब प्रॉक्सी वोट डालने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ले ली है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को जहां 70 वोट चाहिए, वहीं उनके पास 65 वोट है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, और खास करके इस पूरे चुनाव का दारोमदार जो है वो बीटीपी और एनसीपी पे रुका हुआ है, क्योंकि एनसीपी के जो एक विधायक है वो कल बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग थी वहां पे गए थे, लेकिन जो बीटीपी है, बीटीपी से अब भी बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां संपर्क में बनी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीटीपी किसे वोट देती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो कि छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा जो 2 विधायक है, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अहमद पटेल का जो चुनाव हुआ था 2017 का, तब हमने देखा था कि छोटू वसावा ने बीजेपी के दबाव के चलते भी कई कांग्रेस को वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये बेहद दिलचस्प हो गया है नेहा।
लौटेंगे आपके पास गोपी। इस वक्त सीधे लिए चलेंगे राजस्थान, जहां से हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरीके से तमाम समीकरण सामने आ रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए टेंशन की बात है राजस्थान में? और लगातार इस तरह की बातें आ रही थी, चर्चा आ रही थी कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, वैसे ही कुछ इस बार राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए होगा? नेहा, देखिए दोनों ही पार्टियों के नेता होटल में बंद थे। हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं कि ये बस है, ये विधानसभा के अंदर बस आ चुकी है। ये बस बीजेपी के विधायकों को लेकर आई है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी हावी है, यहाँ पर अशोक गहलोत ने 9 जून को ही अपने विधायकों को लेकर होटल में बंद कर दिया और वहां से लगातार वहीं से सरकार चला रहे हैं। अब समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर तरीके से कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में जुटी हुई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल खुद पोलिंग एजेंट बन के सारे विधायकों से मॉक पोल करवाए। यहां तक कि सचिन पायलट ने भी वोट डाला तो उनको दिखाया कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो इस तरह के हालात है, कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में सफल हो गई। इस तरह से मनोवैज्ञानिक लाभ लेने के लिए बीटीपी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उन विधायकों को भी अपने साथ ले ली है, जबकि गुजरात में उनका जो अध्यक्ष है वो उनके अभी क्लियर नहीं हो पा रही स्थिति, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने तोड़ लिया है। कुल 102 वोट ही चाहिए, लेकिन बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक जीत के लिए 125 विधायकों को लेकर अशोक गहलोत खुद अपने जहां जेडब्ल्यू मैरियट में ठहरे हुए हैं, वहां से अब बस में उन विधायकों को लेकर यहां विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को 27 वोट चाहिए थी दूसरी सीट जीतने के लिए, जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन 27 का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। और कल जब शाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे पास एक ही सीट जीतने की थी, हम एक ही सीट जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा रणनीति बनाई नहीं। वहां भी 2 खेमे हैं, वसुंधरा राजे के और जो मौजूदा खेमा है जो केंद्र के नजदीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ कहें, यहाँ तो कांग्रेस का पलड़ा आज के दिन में भारी है। अशोक गहलोत ने मैनेजमेंट कर लिया है और आज भी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में विधायकों को खरीदा जा रहा था। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, कांग्रेस की राह आसान नहीं है एमपी में, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चमकता हुआ चेहरा बीजेपी ने उतारा है और शायद उनका करिश्मा यहाँ चल जाए। बिल्कुल, बीजेपी के लिए जहां तक मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनावों का सवाल है, बीजेपी ने ये लड़ाई जिस दिन कमलनाथ सरकार गिराई थी उसी दिन जीत ली थी और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों का राज्यसभा में जीतकर जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 107 विधायक है। 52 विधायकों की प्रथम प्राथमिकता वाले वोट एक राज्यसभा कैंडिडेट को चाहिए, तो 104 से वो जीत जाते हैं। इसके अलावा 7 अन्य हैं, जिसमें 2 बसपा के हैं, 1 सपा का है और 4 जो है इंडिपेंडेंस है। इन 7 के 7 लोगों में जिनमें से एक जो है मंत्री भी थे कमलनाथ की सरकार में, इन सब ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपना कहा है और बीजेपी से ये लोग जाके मिले हैं। तो बीजेपी की जीत जो है तय है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हैं पहले प्राथमिकता वाले, और उसमें वो जरूर दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति और कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की जो राजनीति उसमें कामयाब जरूर हुए हैं और वो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में भी एक सीट जो है कांग्रेस लेके जाएगी। साथ ही हेमेंद्र, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का दौर है, ये कोई सामान्य वक्त तो है नहीं वोटिंग का, ऐसे में किस तरह की तैयारियां इसको लेकर की गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और तमाम जो दूसरे और प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा सके? जी देखिए, एक तो जो विधायक कोरोना संक्रमित हैं उनमें से एक कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि वो अब अपने घर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने